इन्हें अल्लाह से कोई गर्ज नहीं, अल्लाह के रसूल से कोई गर्ज नहीं, दीन इस्लाम से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम का नाम लेते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक्तिदार के लिए, अपनी ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन के लिए। हमारी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, न साहिबान इक्तिदार के साथ, न साहिबान इख्तिलाफ के साथ। लेकिन एक मसला ऐसा है जिस पर मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता। कौन गद्दार है, कौन वफादार है, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ एक बात करना चाहेंगे कि आज वजीर आजम साहब एक खत का हवाला देकर बड़ा शोर मचा रहे हैं। वज़रा की टीम उस खत को लेकर बड़ी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि हम बेगैरती की जिंदगी नहीं बसर कर सकते, हमें एक गैरतमंद कौम के तौर पे जीना है, आगे बढ़ना है। हम किसी की धमकी क्यों सुने, हम उस धमकी का जवाब क्यों ना दें। अलगरज बहुत सारी बातें कही गई। मैं तस्लीम करता हूं हमें एक गैरतमंद कौम के तौर पे जिंदा रहना चाहिए, हमें किसी की धमकी में नहीं आना चाहिए। किसी को क्या हक पहुंचता है हमें धमकाने का। हम आजाद हैं, हमें आजाद रहना चाहिए। लेकिन जब वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि धमकी ये आई है कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब ना हुई और इमरान खान वजीर आजम रह गया तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। लिहाजा अब मेरी हुकूमत खत्म नहीं होनी चाहिए, खा हमें उसका खमियाजा ही क्यों ना भुगतना पड़े। यह मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और अगर हमें नुकसान उठाना पड़े तो उठाएंगे। हम आज़ाद रियासत हैं, आज़ाद कौम हैं, गैरतमंद कौम हैं। अगर अमेरिका हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम वो नुकसान बर्दाश्त करेंगे। वजीर आजम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी बातें बजा हैं। एक कौम को गैरतमंद होना चाहिए, एक कौम को बासूल होना चाहिए, किसी आलमी ताकत से डरना नहीं चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप तो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के बड़े चैंपियन हैं। आपने आलमी फोरम पे इस्लामोफोबिया का मामला उठाया है। क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब अहलियाने पाकिस्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर यह मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म साहब फ्रांस के सफ़ीर को निकालिए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला है, सब मुसलमानों का मुश्तरका मसला है।
आप उस सफीर को निकालें। जनाब वजीर आजम साहेब, क्या आपकी हुब्बुल वतनी मोहब्बत रसूल से बढ़कर है कि आपने मोहब्बत रसूल की खातिर उस सफीर को निकालने की बजाय आपने कहा नहीं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, यूरोपीय यूनियन हमारे साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर लेगी, हमारे मुआशी हालात खराब हो जाएंगे। इस्मत मुस्तफ़ा की बात हो, नामूसे रिसालत की बात हो, तो आपको डर लगे, आपकी कुर्सी की बात हो, आप गैरतमंद बन जाएं। आज कुर्सी को बचाने के लिए आप बड़ी गैरत का मुजाहिरा कर रहे हैं, कौम को गैरतमंद होने का कह रहे हैं, आजाद कौम पर कौम के तौर पे जीने का सबक दे रहे हैं। उस वक्त आपकी गैरत कहां थी जब नामूसे रिसालत की खातिर फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा किया गया था? आपने वो मुतालबा तस्लीम नहीं किया क्योंकि वो नामूसे मुस्तफा का मसला था। आज आपके इक़्तिदार का मसला है, आज आपकी कुर्सी का मसला है। आज आप डट गए हैं कि अमेरिका जो चाहे कर ले, हम अपने खिलाफ साजिश नहीं होने देंगे। क्या उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आया कि यूरोपीय यूनियन जो चाहे कर ले, हम अजमत मुस्तफा की खातिर कट मरेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे? बस ये चंद अल्फाज मैं कहना चाहता था। ये मेरे दिल की आवाज थी, मेरे दिल की नहीं, हर मुसलमान के दिल की आवाज है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं, खाली उनके नाम पर, उनके नाम को बेचकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, उनके नाम पर, उनके नाम को बेचकर अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं। और सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। अपने इक़्तिदार को जाता देखकर मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा दिया। आकाए दो जहां की नामूस की कोई फिक्र नहीं। वहां सारे खतरात सामने आ गए, यहां पे खतरात टल गए, यहां पे खतरात की कोई फिक्र नहीं, वहां पे हर खतरे का गुमान था। क्या हो जाता अगर आप फ्रांस के सफीर को निकाल देते? कोई कयामत नहीं आनी थी। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये कौमी गैरत का तकाजा है। जो आज आप कर रहे हैं वो दीनी गैरत का तकाजा था जिससे आपने मुंह मोड़ लिया। दोस्ताने मोहतरम, ये इक़्तिदार ऐसी चीज है कि इस इक़्तिदार की खातिर लोग अपना ईमान बेच देते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कि कुर्सी ना जाए। सब ऐसा ही करते हैं। हालांकि इनमें से किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो अपना इक़्तिदार कायम करे। तमाम रुए जमीन के ऊपर जितने इक़्तिदार कायम हैं, सब लोग गासिब हैं। अल्लाह का हक गसब कर रखा है। एक अल्लाह को हक हासिल है, तमाम रुए जमीन पर नहीं, तमाम कायनात के ऊपर इक़्तिदार का। लेकिन इंसानों ने यह हक गसब कर रखा है। किसी दूसरे को हक हासिल नहीं। जब यह हक अल्लाह ही का है तो सब पर अल्लाह ही का हुक्म चलना चाहिए ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया।
जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।